आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। ये कथा है एक विशाल से बरगद के वृक्ष की और एक नन्हे से नीम के वृक्ष की। नीम का ये वृक्ष बरगद के वृक्ष के पास में ही था। एक दिन कुछ लकड़हारे वन में प्रवेश कर गए। उन्हें देख के नीम का ये वृक्ष भयभीत हो गया। उसने बरगद के वृक्ष से सहायता मांगी कि हे बरगद के वृक्ष, मेरी सहायता करो, अपनी ये शाखाएं मुझ पर बिछा दो ताकि ये लकड़हारे मुझे देख ना सके और मैं बच जाऊं। बरगद का ये वृक्ष अपनी अहम में चूर था, अहंकार में चूर हो चुका था। उसने ना उसे उत्तर दिया, ना उसकी सहायता की। वो लकड़हारे आए, नीम के वृक्ष को काटा और वो चले गए। कुछ दिन पश्चात वही लकड़हारे पुनः उस वन में आए और इस बार कुल्हाड़ी से बरगद के वृक्ष पर प्रहार करने लगे। ये प्रहार सहते सहते बरगद के वृक्ष ने देखा। उसे पता चला कि उस कुल्हाड़ी पर उसी नीम के वृक्ष का डाल लगा हुआ है। अब यही भूल अधिकतर मनुष्य कर बैठते हैं, विशेष रूप से तब जब उनके पास शक्ति आती है, सफलता आती है। अहंकार में वो निर्बल व्यक्तियों को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि आगे जाके यही उसके अंत का कारण बन सकते हैं। तो यदि आपके पास शक्ति है, आपने सफलता प्राप्त कर ली है, तो स्वयं को शांत कीजिए और इस अहंकार को त्याग दीजिए। यदि कोई निर्बल है तो उसे ठेस ना पहुंचाए, उसे पीड़ा ना दे, अपितु उसकी सहायता करें, हो सके तो उसकी रक्षा करें। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस जीवन में 3 बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है और तीनों का अंत होता है का से। पहला है सहकार, अर्थात साथ मिलकर कर्म करना, साथ मिलकर परिश्रम करना, आगे बढ़ना। ऐसा करने से आपकी शक्ति बढ़ती है, आपकी क्षमता बढ़ती है, आप आगे बढ़ सकते हो और बहुत दूर तक जा सकते हो। दूसरा है संस्कार, हारी हुई वस्तु पर भी जीत पा लेना। यदि आपके जीवन में संस्कार है तो आप कभी पराजित नहीं हो सकते। और तीसरा है अहंकार, विजय प्राप्त करने के पश्चात भी ये आपको पराजित कर सकता है। इसलिए जीवन में सहकार लाइए, संस्कार लाइए, किंतु अहंकार कदापि नहीं। ये अहंकार आपसे सब कुछ छीन सकता है। ये अहंकार ही था जो मथुरापति कंस ने अपने विनाश को प्राप्त किया। इस अहंकार को त्यागिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में सबसे अधिक कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा युद्ध लड़ना, कोई कहेगा धन अर्जित करना, तो कोई कहेगा ज्ञान अर्जित करना सबसे अधिक कठिन है। अब हर एक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है और अपने अनुभव के अनुसार उसका अपना एक उत्तर होगा। सामान्य रूप से देखा जाए तो इस संसार में सबसे अधिक कठिन है तप करना, अर्थात सब कुछ छोड़ छाड़ कर तप में अपने आप को विलीन कर देना। अब इससे अधिक कठिन इस संसार में क्या है? इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार के मध्य में रहना और धीरज के साथ आगे बढ़ते रहना, ये है सबसे अधिक कठिन। क्योंकि जब आप तप करते हैं तब आपके धीरज को तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता, ना कोई मित्र है, ना कोई संबंधी है, ना कोई शत्रु है, कोई भी नहीं। किंतु जब आप जीवन जीते हैं इस समाज में, इस परिवार में, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ ही जाता है जो आपके धीरज की परीक्षा लेता है, जो आपके धीरज को नष्ट कर देता है और कभी कभी ना चाहते हुए भी कर देता है। क्योंकि उसके विचार आपसे भिन्न होते हैं, उसके कर्म आपसे भिन्न होते हैं, उसके चयन आपसे भिन्न होते हैं, जीवन यापन भिन्न होते हैं, तो वहाँ आपका धीरज टूट जाता है, प्रसन्नता आपसे छिन जाती है। इसलिए इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार में रहकर धीरज के साथ आगे बढ़ना किसी पर्वत पर जाकर तप करने से अधिक कठिन है। और जो व्यक्ति इसी समाज में, इसी परिवार में, उन्हीं लोगों के मध्य में
रहता है और धीरज के साथ आगे बढ़ता है। जो ये कार्य सीख जाता है उसी को आनंद की पूंजी प्राप्त होती। ये धीरज ही अंततः प्रसन्नता को आपके पास लाएगा। तो धीरज के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, किंतु कभी कभी हमारे आसपास के लोग, जैसे कोई मित्र हो गए, संबंधी हो गए, शत्रु हो गए, इन्हें आगे बढ़ते हुए देख हम कभी कभी वहीं रुक जाते हैं। अब क्या इसका अर्थ ये है कि हम में कोई त्रुटि थी या हम में कोई कमी थी? नहीं, अधिकतर बार हम में कोई त्रुटि नहीं होती, हम में कोई कमी नहीं होती। बस एक छोटी सी बात है जो हम समझ नहीं पाते। हम प्रयास करते हैं दूसरों को देखने का, हम देखने का प्रयास करते हैं कि वो जीवन में आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, और जो भी वो कर रहे हैं उसका उन्हें लाभ कैसे होगा। हम प्रयास करते हैं उनके जीवन में देखने का, उनकी गतिविधियों को देखने का, समझने का हम प्रयास करते हैं, इसीलिए हम पीछे छूट जाते हैं। जीवन में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो दृष्टि भी आगे होनी चाहिए, पग भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ने चाहिए। अपनी गतिविधियों को देखिए, अपनी योजनाओं को देखिए, अपने प्रयासों को, अपने अनुभवों को देखिए और उसी मार्ग पर आगे बढ़िए। ऐसी कोई सफलता नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं होगी। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। का अंधकार। श्री राम जब सुग्रीव के साथ माता सीता को ढूंढने के लिए भ्रमण कर रहे थे, तब सुग्रीव का भौगोलिक ज्ञान देखकर श्री राम अचंभित रह गए। तब सुग्रीव ने बताया कि जब बाली से बचकर वो भाग रहे थे, अपने प्राण बचाकर जब वो भाग रहे थे, वो कई सारे स्थानों पर गए पर कहीं भी उन्हें एक उचित शरण स्थली नहीं मिली। बाली सुग्रीव के प्राणों का प्यासा था, उसका अंत करना चाहता था और सुग्रीव बस अपने प्राण बचाकर भाग रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर। इस आपदा के कारण सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान बढ़ा। इसका अर्थ समझे? ये जीवन में जो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, इन्हें देख के हम त्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ऐसा भला मेरे साथ क्यों हो रहा है। किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कठिनाई कुछ सिखाने के लिए ही आती है। उस सीख प्राप्त करना अति आवश्यक है। उस सीख पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, उस सीख का आनंद उठाइए, जीवन में आगे बढ़िए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में कई सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो चाहते हैं कि सब कुछ उन्हीं के अनुरूप चले, उसके लिए प्रयास भी करते हैं, किंतु सत्य तो यह है कि संसार का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है और इसीलिए ये संसार मनुष्य के अनुसार नहीं चलेगा, मनुष्य को संसार के अनुसार चलना होगा। कभी आपके जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए जिससे आपको पीड़ा मिले, दुख मिले, आप उसे बदलना चाहो तो उसे बदलने का प्रयास करो। यदि आप असफल रहो तो पुनः एक बार प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो, और जब ना हो पाए तो स्वीकार करो कि इस परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता। उस परिस्थिति को बदलने की चाह से दूर हो जाइए। चाहो तो उस परिस्थिति से दूर हो जाओ, किंतु स्वयं को प्रसन्न रखो। यही एक शरीर, यही मन, यही जीवन आपको प्राप्त हुआ है, तो आपका कर्तव्य है स्वयं का ध्यान रखना, स्वयं को प्रसन्न रखना। आप स्वयं प्रसन्न रहेंगे तभी इस संसार को प्रसन्न करने का प्रयास भी कर पाएंगे। तो प्रसन्न रहिए और इसी प्रसन्नता के साथ कहिए, राधे राधे। इस मटकी को देखिए, माटी से बनी ये मटकी है। अरे वस्तु मुझे बड़ी ही प्रिय है। बालपन में मैया इसे में माखन बनाकर रख देती थी, किंतु जैसे ही मुझे ज्ञात होता था मैं उस मटकी को फोड़ता था और सारा माखन खा लेता था।
किंतु मुझे इसकी विशेष बात ये लगती है कि जब भी इस मटकी में माखन रखो तो माखन शीतल हो जाता था। अब मैं सोचता हूँ कि भला ये कैसे संभव है, जबकि स्वयं इसका निर्माण हुआ है अग्नि पर तपाकर। इसका निर्माण ही ऐसे हुआ है और इसके भीतर सब शीतल रहता है। ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ये मटकी एक ऐसी बात जानती है जो हम सब के लिए जानना अति आवश्यक है। जिसका अतीत माटी है, जिसका भविष्य माटी है, और टूटने के पश्चात भी जिसे माटी में समा जाना है, उसे अपने भीतर अहंकार की गर्मी रख के क्या प्राप्त होगा? बस यही एक सार है जीवन का जो हम सभी को समझना है, सीखना है, आचरण में लाना है। वैसे भी जब आप जान जाओगे कि आप नश्वर हो, जब आप देखोगे कि जब आपने जन्म लिया था तब भी आप कुछ नहीं थे, जब मृत्यु होगी तब भी आप कुछ नहीं होंगे। जीवन में ना कुछ कभी आपका था, ना आज है, ना कभी आपका होगा। तब अपने आप जन्म और मृत्यु के मध्य का ये समय जिसे हम जीवन कहते हैं, उसे आप शांति से जीना प्रारंभ करोगे। इसलिए कभी भी जीवन में अहंकार मत कीजिए, बस आरंभ और अंत इसे स्मरण रखिए। आज का ये वर्तमान शांति से और प्रसन्नता से बीतेगा और ये मन प्रसन्नता से कहेगा राधे राधे। और मनुष्य अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। जब अच्छे कर्म करता है तो उसको प्रशंसा मिलती है, जब बुरे कर्म करता है तो उसकी निंदा होती है, कभी अपमान भी होता है। यदि कोई अच्छा कर्म करे तो उसकी प्रशंसा कीजिए, ढेर सारी प्रशंसा कीजिए, अत्याधिक प्रशंसा कीजिए। किसी की प्रशंसा करने से आपको कोई हानि नहीं होगी, किंतु यदि कोई व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है, उससे कोई भूल हो जाती है, और यदि आप उसका अपमान करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो एक बात स्मरण रखिएगा, वो व्यक्ति इस ऋण को भूलेगा नहीं, अपितु तो उचित समय आने पर अपने स्वभाव अनुसार वो ये ऋण चुकाएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इस संसार में हम उन्हीं वस्तुओं को अनुभव कर पाते हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां पहचानती हैं। जिसे मैं अपने नेत्रों से देख सकता हूँ, कानों से सुन सकता हूँ, आदि इत्यादि। किंतु कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे भाव हैं, ऐसे तत्व हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से नहीं पहचानती, किंतु वो है और वो अत्यंत शक्तिशाली है। जैसे वायु को हम देख नहीं पाते और उसकी शक्ति का प्रमाण मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही दो भाव हैं जो दिखते नहीं, हम उन्हें सुन नहीं पाते, किंतु वो है और अत्यंत शक्तिशाली है। ये दो भाव है प्रार्थना और विश्वास। ये भाव जिसके मन में हो वो संसार में कुछ भी कर सकता है, किसी भी शिखर तक पहुंच सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उदाहरण दूं तो द्रौपदी की उस कथा को स्मरण कीजिए, माता देवकी के विश्वास को स्मरण कीजिए। उन्हें विश्वास था कि एक दिवस मेरा पुत्र आएगा और कंस का वध करेगा, और ऐसा ही हुआ। सत्य कहूं तो ये संसार मुझे ईश्वर कहता है, किंतु मैं ये मानता हूं कि मैं बस सबकी प्रार्थना और विश्वास का एक उत्पाद हूं। इन्हीं की प्रार्थना और विश्वास से ईश्वर को शक्ति मिलती है और उसी शक्ति से वो सबका भला कर पाते हैं। विश्वास और प्रार्थना, इन दोनों भावों को मन में रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मंदिर में जब भी आप जाते हैं, उस प्रतिमा के आप चरण स्पर्श करते हैं। शिवलिंग का जब भी अभिषेक करते हैं तो स्वयं अपने हाथों से दूध से या जल से आप उसे धोते हैं, उसका प्रक्षालन करते हैं। अब इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है। यहाँ बात आती है
ऊर्जा की। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। इसलिए जब भी हम बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श द्वारा वो विशेष ऊर्जा हम अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखें, किसी के चरण स्पर्श करने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वयं को छोटा बना रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि बड़ा बनने के लिए वो विशेष ऊर्जा आप उनसे प्राप्त कर रहे हैं। और एक जीवन का बड़ा सत्य ये भी है कि यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो पहले झुकना सीखिए, या तो परमेश्वर के समक्ष, या तो मंदिर में प्रतिमा के समक्ष, या माता पिता के समक्ष, या किसी महापुरुष के समक्ष, या प्रेम के समक्ष। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। रुद्राक्ष, क्या है ये रुद्राक्ष? कहा जाता है कि जब रौद्र के नेत्रों से अश्रु बहे तो जहां जहां वो अश्रु गिरे वहां वहां उन अश्रुओं ने पेड़ों का रूप ले लिया, और उन्हीं पेड़ों से हमें रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। वो रुद्राक्ष जो हमारी रक्षा करते हैं नकारात्मकता से, जो हमारी पीड़ा हरते हैं, दुख हरते हैं। मेरे आराध्य महादेव जब उन्होंने हलाहल ग्रहण किया था इस संसार को, इस संसार के सबसे बड़े संकट से बचाने के लिए, तब उन्होंने सबकी पीड़ा हर ली थी, सबकी रक्षा की थी। और इसी कारण उनके अश्रुओं में भी इतनी शक्ति है कि वो हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारी पीड़ा हर सकते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हम सभी को रुद्राक्ष पहनने चाहिए? नहीं, ये तो आपका चयन है। इससे सीख हमें ये प्राप्त होती है कि जब भी आप अश्रु बनो तो कुछ इस प्रकार बनो कि उससे आप संसार का भला कर पाओ। यदि आप स्वयं पीड़ा में हो तब भी किसी और की पीड़ा को आप हर पाते हो, किसी और के संकट को आप टाल पाते हो, किसी और की सहायता कर पाते हो, तो आप भी रुद्राक्ष की भांति पूजनीय बन जाते हो। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ये प्रश्न जब मैं पूछता हूं तो कुछ लोग कहते हैं मनुष्य का बल, उसका धन, उसका ज्ञान, उसके मित्र, ये उसकी शक्ति है। फिर मैं पूछता हूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? तो लोग मुझसे कहते हैं वो बल, ज्ञान, मित्र, ये सब कुछ खो देने का भय। इस संसार में एक ऐसा भाव है जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है, सबसे बड़ी दुर्बलता भी बन सकता है, और इस भाव का नाम है विश्वास। ये विश्वास इतना शक्तिशाली है कि संसार की सबसे शक्तिशाली बेड़ियां भी इसे बांध के नहीं रख सकते, सबसे बड़ी दीवार भी इसे रोक नहीं सकते। ये सर्वशक्तिशाली विश्वास आपके लिए घातक कब सिद्ध होता है? जब आप दूसरों पर विश्वास करते हैं, किंतु इतना विश्वास करते हैं कि उसमें आप स्वयं को हीन बना देते हैं। आपका जीवन बस दूसरों पर आधारित हो जाता है, निर्भर हो जाता है। विश्वास कीजिए, किंतु सर्वप्रथम स्वयं पर विश्वास कीजिए, तभी यह विश्वास आपके लिए शक्ति बनेगा। तभी यही विश्वास आपको बल, संपत्ति, ज्ञान, मित्र, सब कुछ प्राप्त करने में सहायक बनेगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति गिरता है तो उसे आप तभी उठा सकते हैं जब वो व्यक्ति स्वयं उठने में सक्षम हो। इसलिए कोई भी आपकी सहायता करे, आप उस कार्य में सफल तभी हो पाओगे जब आप स्वयं प्रयास करोगे। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मंदिर में जब भी कोई व्यक्ति जाकर घंटी बजाता है तो उस ध्वनि को सुन के उसे आभास होता है कि उसका मन शांत हो रहा है। किंतु जब ये घंटी नहीं बजाई जाती तब कोई स्वर नहीं आता। जब वो स्थिर रहती है तब कोई स्वर नहीं आता। जब हम उसे पीटते हैं तब उसके अनुनाद करते हैं, गतिमान होते हैं, और तब जाके ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है जो हमारे आत्मा तक पहुंचती है और मन को शांत कर देती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये, यदि आप जीवन में बंधे हैं तो रुकिए मत, स्थिर मत रहिए।
गतिमान रहिए, प्रयास कीजिए, कभी भी रुकिए मत। उदाहरण दूं तो कोई व्यक्ति परिवार की डोर से बंधा हुआ है, कोई कर्म की डोर से, कोई मोह की डोर से। यदि आप बंधे हैं, उस बंधन से आप निकल भी नहीं सकते, तब भी प्रयास करते रहिए। लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते, तब भी प्रयास करते रहिए। अंततः आप एक मंदिर की घंटी की भांति किसी और को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की पुकार तो बन ही सकते हैं। जीवन में कुछ लाभदायक कर सकते हैं, किसी और का भला कर सकते हैं, प्रेरणा बन सकते हैं। जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा यदि प्रयास करते रहोगे। तो यही प्रयास कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जब भी हम महादेव को स्मरण करते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो हम कहते हैं हर हर महादेव। अब ऐसा ही गौरव एक और देवी को प्राप्त है, देवी गंगा को। जब भी हम गंगा में प्रवेश करते हैं, उस जल को हाथ में लेते हैं और कहते हैं हर हर गंगे। अब भारत में, इस संसार में इतनी सारी नदियां हैं, किंतु ये गौरव, ये सम्मान, ये महानता केवल देवी गंगा को ही प्राप्त है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देवी गंगा जहाँ से बहना प्रारंभ करती है, वहीं से इस संसार को सींचना प्रारंभ करती है। अपनी संजीवनी शक्तियों से वो इस संसार का भला करती है। मनुष्य के भीतर के पाप, वो नकारात्मकता, वो मलिनता, वो अपने भीतर समाहित कर लेती है, उस मनुष्य का शुद्धिकरण करती है और बदले में कुछ भी नहीं मांगते। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ लोग हैं, यदि हम उनकी सहायता कर पाए, संकटों से बाहर निकलने के लिए उन्हें प्रेरणा दे पाए, उन्हें शक्ति दे पाए, उनकी दुख, उनकी पीड़ा को हम हर पाए और बदले में कुछ भी ना मांगे, तो हम भी महानता के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। भले ही वो दिवस ना हो जहाँ हमारी जय जयकार हो, किंतु उस दिवस पर हमें हर हर महादेव और हर हर गंगे का परमार्थ अवश्य ज्ञात होगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।